तो क्या कभी सोचा है कि आईपीओ बाजार में आजकल इतनी खामोशी क्यों है? मतलब एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि मई 2026 में कौन सी कंपनियां इस खामोशी को तोड़कर मार्केट में एंट्री कर सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सारे नए आईपीओ गए कहाँ। हर कोई जो बाजार पर नजर रखता है यही सोच रहा है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 125 से ज्यादा कंपनियां आईपीओ लाने के लिए एकदम तैयार बैठी हैं। उन्हें मार्केट रेगुलेटर सेबी से हरी झंडी भी मिल चुकी है। तो फिर वो इंतजार किस बात का कर रही हैं? तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर क्यों कंपनियां तैयार होकर भी बाजार में नहीं आ रही हैं? क्या वजह है इस ठहराव की? देखिए, इसकी सबसे बड़ी और सीधी सादी वजह है बाजार का मूड। मार्केट में इस वक्त इतनी जबरदस्त उथल पुथल है, इतनी वॉलेटिलिटी है कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए, हर कंपनी चाहती है कि जब वो बाजार में उतरे तो उसकी एक शानदार धमाकेदार शुरुआत हो। लेकिन अभी का जो माहौल है ना, उसमें कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आईपीओ के वक्त मार्केट अच्छा हो, पर लिस्टिंग के दिन धड़ाम से नीचे गिर जाए। और कोई भी कंपनी अपनी शुरुआत ऐसे खराब नहीं करना चाहेगी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इस अनिश्चितता के माहौल में भी कुछ कंपनियां हैं जो शायद ये रिस्क लेने की हिम्मत दिखा सकती हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारी वॉच लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं। ये हैं वो 12 कंपनियां जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस लिस्ट में देखिए, कंज्यूमर गुड्स से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक और लग्जरी ट्रैवल से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर के बड़े नाम शामिल हैं। अब ऐसा करते हैं, इनमें से कुछ कंपनियों पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। समझते हैं कि इनमें क्या खास है और ये क्यों बाजार में आ सकती हैं। सबसे पहला नाम तो ऐसा है जिसे शायद ही किसी परिचय की जरूरत हो। केंट आरओ, वाटर प्योरिफिकेशन की दुनिया का एक ऐसा नाम जो घर घर में जाना जाता है। और सिर्फ वाटर प्योरीफायर ही नहीं, ये और भी कई होम अप्लायंसेज में अपनी पहचान बना चुके हैं। केंट के मामले में एक दिलचस्प बात है, इनकी सेबी मंजूरी को लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इसका मतलब है कि इनके पास आईपीओ लाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये मुख्य रूप से एक ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कंपनी के मौजूदा मालिक अपने शेयर्स बेचेंगे। और करीब 4,600 करोड़ का इशू साइज, मतलब ये कि जब भी ये आएगा एक बड़ा धमाका होगा। अच्छा, अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग और मजेदार सेक्टर की, कॉर्डेलिया क्रूज। भारत में लग्जरी क्रूज पर छुट्टियां बिताने का एक्सपीरियंस देने वाली ये कंपनी शेयर बाजार के लिए एक एकदम नया और अनोखा बिजनेस है। कॉर्डेलिया क्रूज की कहानी भी काफी रोचक है। असल में तो इनसे जनवरी में ही आईपीओ लाने की उम्मीद थी, पर इन्होंने भी मार्केट के शांत होने का इंतजार करना ही बेहतर समझा। इनका इशू साइज करीब 727 करोड़ रुपए का है। साइज भले ही दूसरों से छोटा हो, लेकिन ये मार्केट में एक नए सेक्टर की शुरुआत कर सकता है। और अब चलते हैं भविष्य की सेक्टर यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। आज पूरी दुनिया का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है और यहाँ जूनिपर ग्रीन एनर्जी एक बड़ा नाम है जो बाजार में आने को तैयार बैठा है। बिल्कुल केंट आरओ की तरह जूनिपर ग्रीन एनर्जी की भी मंजूरी की डेडलाइन नजदीक आ रही है। करीब 3,000 करोड़ रुपए का इशू साइज और ग्रीन एनर्जी का बढ़ता क्रेज, इसको देखते हुए ये निवेशकों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मौका हो सकता है। तो इन सब बातों से क्या समझ में आता है? यही कि ये पूरा का पूरा खेल सही समय और धैर्य का है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्की खबर नहीं। आखिरी फैसला तो कंपनी का ही होगा कि वो बाजार में कब उतरना चाहती है। और ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार का बर्ताव कैसा रहता है। तो आज हमने जो देखा वो एक संभावित सूची है, कोई गारंटी नहीं। असली खेल तो बाजार के उतार चढ़ाव और कंपनी के आत्मविश्वास का है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इंतजार के खेल में बाजी कौन मारेगा? कौन सी कंपनी सबसे पहले हिम्मत दिखाकर बाजार की इस खामोशी को तोड़ेगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है।